हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज आपको इस वीडियो में मैं आज बताऊंगा जो सीबीसी जो रिपोर्ट होती है ना, जो कंप्लीट ब्लड काउंट जो रिपोर्ट होती है उसके बारे में पूरी आज हम बात करते हैं, डिटेल में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करें कि इसमें हम क्या क्या आज देखेंगे। तो इसमें हम देखेंगे कि जो नॉर्मल जो बेसिक होता है कि क्या इसको देख के आप कैसे पता लगा सकते हो कि आपको ये बीमारी है, कैसे पता लगा सकते हैं कि आपको एलर्जी है, कैसे पता लगा सकते हैं कि आपको इन्फेक्शन है। दूसरी चीज़, आप सीबीसी रिपोर्ट को देखकर कैसे पता लगा सकते हैं कि आपको ब्लड कैंसर है, कैसे ल्यूकीमिया है, कैसे आप पता लगा सकते हैं। तीसरी, किस लेवल पे एचबी के कितने लेवल पे जो हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन की आवश्यकता पड़ती है। तो ये तीनों चीज़ें आज आपको इस वीडियो में मैं आज आपको बताऊंगा, इसलिए वीडियो को एंड तक देखते रहिए। और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए बात करते हैं पूरी डिटेल में। तो दोस्तों, जो सीबीसी जो रिपोर्ट होती है, जो कंप्लीट ब्लड काउंट जो होती है, इसमें जो मेजर जो पैरामीटर्स होते हैं उनके आज हम बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले जो होता है दोस्तों, इसमें एचबी होता है, ठीक है ना, हीमोग्लोबिन का लेवल। एचबी का जो लेवल अगर हम फीमेल में देखें तो वो होना चाहिए कि 12 से 14 है ना, 12 से 14 ग्राम पर डीएल होना चाहिए, ठीक है ना। और जो मेल में जो होना चाहिए वो होना चाहिए दोस्तों 13 से 16 ग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए, ठीक है ना। तो अगर इतने लेवल से अगर जो एचबी का लेवल डाउन होता है तो उस कंडीशन में होती है, उस कंडीशन को बोला जाता है एनीमिया। तो अगर किसी का भी इस लेवल से मेल या फीमेल का कम है लेवल, ठीक है ना, एचबी का, तो वो एनीमिया की कंडीशन में आता है। दूसरी चीज़ हम चेक करते हैं इसमें टीएलसी, जो टोटल ल्यूकोसाइट जो काउंट होती हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी बोलते हैं, ठीक है। तो इसका जो नॉर्मल जो रेंज होती है वो होती है 4000 से लेके 11000 तक। लेकिन अगर ये क्या होता है, अगर ये बढ़ने लगती है, अगर ये अपनी इस जो ये मात्रा है इसकी इस क्वांटिटी से बढ़ने लगती है, तो इस कंडीशन में हम पता लगा सकते हैं कि हमारी बॉडी में, ठीक है ना, तो कुछ ना कुछ हमारी बॉडी में इन्फेक्शन हो रहा है, ठीक है। तो इन्फेक्शन की वजह से डब्ल्यूबीसी या टीएलसी जो होती हैं वो बढ़ती हैं, ठीक है। सेकंड चीज़ पता लगा सकते हैं कि थर्ड चीज़ की अगर हम बात करें तो वो है आपका डीएलसी। तो डिफरेंशियल जो होता है ल्यूकोसाइट काउंट, इसमें जो होती है दोस्तों न्यूट्रोफिल्स होती हैं, ठीक है ना। जो न्यूट्रोफिल्स जो होती हैं वो होती है आपकी 40 से 60 की जो अमाउंट होता है इसका, ठीक है। न्यूट्रोफिल हो गया। इसके बाद जो होता है आपका लिम्फोसाइट होती हैं जो 20 से 40 होती हैं मात्रा में, है ना। और इसके बाद मोनोसाइट हो गया, बेसोफिल्स हो गया, ठीक है ना। इसके बाद ईसनोफिल हो गया। तो ये 5 चीज़ें आती हैं इसमें। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इसमें जो न्यूट्रोफिल होता है, तो न्यूट्रोफिल का हम कैसे पता लगा सकते हैं कि अगर ये बढ़ जाता है, अपनी जो क्वांटिटी है इसका जो लेवल है अपने लेवल से बढ़ जाता है, तो हम पता लगा सकते हैं कि हमारे जो इन्फेक्शन है बॉडी में 4 या 5 दिन पहला ही है, ठीक है। अगर लिम्फोसाइट की संख्या बढ़ रही है, लिम्फोसाइट का लेवल बढ़ रहा है, तो हम पता लगा सकते हैं कि वो जो इन्फेक्शन है हमारी बॉडी में 4 या 5 दिन से ज़्यादा का वो हो गया है, ठीक है। बॉडी में अगर इस्नोफिल की संख्या ज़्यादा बढ़ रही है तो पता लगा सकते हैं कि शरीर में कुछ ना कुछ एलर्जी है हमारी बॉडी में, चाहे वो खुजली हो या किसी भी तरह की एलर्जी हो। तो अगर इस्नोफिल की जो लेवल है वो बढ़ रहा है तो कुछ ना कुछ एलर्जी है हमारे शरीर में, ठीक है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं जो आता है आपका प्लेटलेट्स के बारे में। तो प्लेटलेट्स का जो नॉर्मल जो अमाउंट होता है वो होता है दोस्तों 1.5 लाख से लेकर 4.5 लाख तक, ठीक है। तो अगर ये इस लेवल से 1.5 लाख से अगर घटने लगती है, प्लेटलेट अगर कम हो जाती है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, उस कंडीशन में तो ये या तो आपको डेंगू है, मलेरिया है या वायरल फीवर है। तो इन कंडीशन में प्लेटलेट की संख्या घटती है, ठीक है। इसके साथ साथ दोस्तों अब बात करते हैं हम इसमें जो आती है आपका पीसीवी, ठीक है ना, जो पैक्ड सेट वॉल्यूम होता है, इसको बोला जाता है हम आरबीसी, ठीक है। अगर आरबीसी की संख्या जो है घट रही है, अगर पैक्ड सेल वॉल्यूम की जो लेवल है वो अपने लेवल से कम है, तो उसको बोला जाता है एनीमिया हो गया, कि पेशेंट को ये एनीमिक पेशेंट है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं जो एमसीवी होता है ना, मेन कार्पस्कुलर जो वॉल्यूम होता है, तो वो क्या होता है, एक तरह से जो डब्ल्यूबीसी का जो एक तरह से साइज है वो होता है, डब्ल्यूबीसी का साइज के बारे में वो डिनोट उसको करता है। इसके बाद जो आता है दोस्तों एमसीएच, मेन कार्पस्कुलर जो हीमोग्लोबिन होता है, ये बताता है कि अगर देखो एमसीवी और एमसीएच ये दोनों बताते हैं अगर इनकी जो मात्रा है वो कम हो जाती है तो ये डिनोट करते हैं कि हमारी बॉडी में माइक्रोसाइटिक एनीमिया है, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को डिनोट करते हैं। तो दोस्तों ये था पूरा जो मेजर पैरामीटर्स होते हैं आपके सीबीसी रिपोर्ट में। अब बात करते हैं दोस्तों कि आप कैसे पता लगा सकते हैं कि रिपोर्ट को देखकर कि हमें कितने एचबी लेवल पे हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन की आवश्यकता पड़ती है। तो दोस्तों अगर एचबी का जो लेवल है वो 5 है ना, 5 से या 5 से कम है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, पेशेंट को एकदम से आपको एक तरह से इमरजेंसी हो जाती है कि इसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ता है। और जो अगर बात करें हम प्लेटलेट्स की कि सीरम हमें कब ट्रांसफ्यूजन करना पड़ता है, कि अगर वो हमारा
जो नॉर्मल जो 1.5 लाख से 4.5 लाख होता है, तो अगर वो 20 मतलब 15,000 तक रह जाए, 10-15,000 तक रह जाए या उससे कम हो जाए, तो उस कंडीशन में सीरम को भी हम ब्लड सीरम ट्रांसफ्यूजन करना पड़ जाता है। तो दोस्तों अब लास्ट में जब हम बात करते हैं जो ब्लड रिपोर्ट को, जो सीबीसी रिपोर्ट को देखकर आप कैसे पता लगा सकते हैं कि इस पेशेंट को ब्लड कैंसर या ल्यूकीमिया हो सकता है। तो सबसे पहली चीज़ हमें 3 पैरामीटर्स इसमें देखने होते हैं। सबसे पहली चीज़ हमें देखनी होती है सर कि जो WBC है, ठीक है ना, WBC की मात्रा कितनी है। दूसरी चीज़ हमें चेक करनी होती है कि RBC की मात्रा कितनी है, ठीक है। तीसरी चीज़ हमें चेक करनी होती है जो तुम्हारा प्लेटलेट्स है, ठीक है। अगर किसी को ल्यूकीमिया है, अगर किसी को ब्लड कैंसर है, तो उसका जो WBC है वो बढ़ जाएगी रेंज में, जो 4 से 11,000 था वो बढ़ जाएगी, वो करीबन आपसे 30,000 या 40,000 से इससे ऊपर वो होगा, ठीक है ना। और जो HB का जो लेवल है ना, RBC का जो आपका लेवल है, वो क्या होगा, एकदम से घटने लगेगा, ठीक है। ऐसे ही क्या है, प्लेटलेट की बात है, जो प्लेटलेट्स का जो लेवल है वो भी एकदम से घटने लगेगा। तो अगर ये तीनों कंडीशन देखने को मिलती हैं किसी पेशेंट में, तो इनसे क्या होगा, इनसे आप पता लगा सकते हैं कि पेशेंट को जो ल्यूकीमिया है, जो ब्लड कैंसर है, वो हो सकता है। तो दोस्तों ये था पूरा CBC की रिपोर्ट के बारे में, ठीक है ना, जो कंप्लीट ब्लड काउंट है। तो अगर आप इस तरह से आप रिपोर्ट को देखते हैं तो आई एम 100% श्योर कि आपको कुछ और सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको किसी और को रिपोर्ट दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।